हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, एसओएल के एनुअल मोड स्टूडेंट की डेट शीट आ चुकी है, टेंटेटिव डेट शीट। आई होप आपने डाउनलोड कर ली होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम कंफर्म हुए हैं, वो एग्ज़ाम का कुछ ओवरव्यू हम आपको देना चाहते हैं। इसके अलावा जो सेमेस्टर मोड स्टूडेंट हैं, जिन बच्चों ने अभी करंटली फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम मार्च में दिए हैं एसओएल के स्टूडेंट, उनकी अभी सेकंड या फिर फोर्थ सेमेस्टर की कोई भी डेट शीट नहीं आई है। बहुत से बच्चे क्या बोल रहे हैं कि वो फोर्थ सेमेस्टर के रेगुलर कॉलेजेस की डेट शीट सेंड कर देते हैं और कंफ्यूज होते हैं कि सर देखिए डेट शीट आ गई। तो नहीं जी, एसओएल के सेमेस्टर मोड वाले स्टूडेंट की कोई भी डेट शीट अभी नहीं आई है। सिर्फ 2018 या उससे पहले जिसने एडमिशन लिया था एसओएल में, उनकी डेट शीट आई है, यानी कि एनुअल मोड स्टूडेंट की डेट शीट आई है। आप थर्ड ईयर में गए हो तो आपके एग्ज़ाम है, थर्ड ईयर के साथ साथ कोई फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का बैक पेपर है तो आपके एग्ज़ाम है, या फिर आप करंटली सेकंड ईयर एनुअल मोड के स्टूडेंट हो तो आपके एग्ज़ाम है, या फिर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आपने इम्प्रूवमेंट का भरा हुआ है, या फिर कोई फर्स्ट या सेकंड ईयर का पेपर रह चुका है तो आपके एग्ज़ाम है। कुल मिलाकर ऐसे बच्चे एसओएल के जो एनुअल मोड कैटेगरी में आते हैं, जिनका एडमिशन 2018 या उससे पहले का है, उनके एग्ज़ाम 15 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारी बारी आती है कि सर ये जो टेंटेटिव डेट शीट है, क्या इसमें चेंजेस हो सकते हैं? मेरे अकॉर्डिंग इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। जहाँ तक मैंने देखा है 2015 से लेके अब तक टेंटेटिव डेट शीट ही कंफर्म डेट शीट मानी जाती है। कुछ हो सकता है एक दो पेपर कोड उसमें गलत हो या फिर एक दो पेपर मिसिंग हो तो वो ऐड कर देते हैं, बट डेट शीट में एज सच कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो जो डेट शीट आपकी आई है वही डेट शीट कंफर्म मानी जाएगी इन फ्यूचर। ठीक है। और ये जो डेट शीट है कुछ टाइम में एसओएल की वेबसाइट पर भी रिलीज़ कर दी जाएगी। सबसे पहले एग्जामिनेशन ब्रांच की वेबसाइट पर डेट शीट आती है हमेशा, तो इस बार भी वही चीज़ हुई है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि एसओएल की वेबसाइट पर डेट शीट अभी नहीं आई है, कुछ टाइम में वो भी रिलीज़ कर दी जाएगी एसओएल की वेबसाइट पर भी। अब यहाँ पर हमारी बारी आती है कि सर आप कैसे बोल सकते हो ऑनलाइन एग्ज़ाम कम है, क्योंकि काफ़ी बच्चों से आर्ग्यूमेंट हुआ, वो बोल रहे हैं कि सर ऑनलाइन एग्ज़ाम का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो जनाब आप डेट शीट देखोगे तो उसके लास्ट में देखना 3-4 लाइनें लिखी हुई हैं कि ये फर्स्ट टाइम ये कोविड की वजह से मेजर लिया जा रहा है, कि आपके 4 घंटे का पेपर होगा, 3 घंटे आपको पेपर लिखने के लिए और 1 घंटा क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड और आंसर शीट को अपलोड करने के लिए। तो आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम हैं, ज़रा भी अपने मन में ये डाउट नहीं रखिए कि मेरे ऑफलाइन एग्ज़ाम हो सकते हैं। ठीक है। तो 15 मई से जो एग्ज़ाम हो रहे हैं एनुअल मोड वाले स्टूडेंट के, वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड मोड में, सॉरी कंप्यूटर बेस्ड नहीं, ऑनलाइन आपके एग्ज़ाम रहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम की। वैसे तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा दोस्तों, आप उन वीडियो को एक बार देखिएगा तो आपके थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे चलता है। सबसे पहली चीज़, ऑनलाइन एग्ज़ाम में दोस्तों कोई भी कैमरा कुछ अलाउड नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपको कैमरा ओपन करके एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है। आपको इंटरनेट की ज़रूरत कब पड़ेगी? क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए और आंसर शीट को अपलोड करने के लिए। आपके अगर क्वेश्चन पेपर में 6 क्वेश्चन आए, जिसमें से आपको 4 आंसर अटेम्प्ट करने हैं, तो एक आंसर की एक पीडीएफ आपको बनानी पड़ेगी, यानी कि टोटल 4 पीडीएफ बनानी पड़ेंगी अगर आपको 4 आंसर करने हैं। पीडीएफ कैसे बनाते हैं ये आई होप आपको पता होगा, मैंने वीडियोस भी बना रखी हैं उस चीज़ के ऊपर। तो पीडीएफ बनाना सीखिए आप लोग। और दूसरी चीज़ ये है कि ओपन बुक एग्ज़ाम के लिए आपको एक बेसिक सा रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें कोई पैसे नहीं लगने हैं। उसमें आपको आपका पासवर्ड क्रिएट करना होगा और एग्ज़ाम रोल नंबर एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड आएंगे तो उसमें आपका एग्ज़ाम रोल नंबर लिखा हुआ होगा। ठीक है। तो जब आप ओबीई का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें आपको अपनी बेसिक सी डिटेल, यानी कि आपका नाम, आपका कोर्स, आपका ईयर, वो सब चीज़ें डालनी होंगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ओटीपी आ जाएगा, तो उस ओटीपी को एंटर करने के बाद आपको आपका जो पासवर्ड है वो क्रिएट करना होगा। तो जब आप पासवर्ड क्रिएट कर लोगे तो ओबीई वाले दिन, यानी कि जिस दिन आपका ओपन बुक एग्ज़ाम होगा, उस दिन आपको ओबीई की वेबसाइट खोलनी है और उस वेबसाइट पे जाकर आपका एग्ज़ाम रोल नंबर जो कि आपके एडमिट कार्ड में होगा और जो ओबीई के टाइम पर आपने रजिस्ट्रेशन करा होगा, उसके पासवर्ड के थ्रू आपको लॉगिन करना होगा और एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है। एक इम्पोर्टेंट वीडियो है, उसको देखिएगा, उसको आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी अगर कुछ आपको लग रहा है कुछ चीज़ें आपके सर के ऊपर से जा रही हैं तो। ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन एग्ज़ाम में ऑफ कोर्स सी बात है, ओपन बुक एग्ज़ाम है तो बुक्स वगैरह अलाउड होंगी, आप किसी भी मटेरियल से लिख सकते हो। लेकिन एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेना कि पहले से ही, यानी कि कुछ नोट्स पहले से ही तैयार करके रख लेना,
ताकि एग्ज़ाम वाले दिन ये ना हो कि आपको नोट्स ढूँढने की ज़रूरत पड़ रही हो और उसी में आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाए। तो जो भी मटेरियल का इस्तेमाल आप करोगे ओबीई वाले दिन, उसको पहले से ही आप सँभाल कर रख लीजिए, ठीक है? अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके फर्स्ट ईयर में कोई बैक पेपर होगा। उन बच्चों ने वो पेपर सेकंड ईयर में नहीं दिया बिकॉज़ सेकंड ईयर में असाइनमेंट हो गए। तो अब भी वो कन्फ्यूज़ है कि सर हमारी फ़ी रिसिप्ट में वो सब्जेक्ट अब भी शो नहीं हो रहा। तो इसके लिए कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। वो एसओएल की ज़िम्मेदारी है कि वो सब्जेक्ट आपकी फ़ी रिसिप्ट में ऐड करा जाए। तो कुछ टाइम वेट करिए, आपकी फ़ी रिसिप्ट में ऐड हो जाएगा। अगर 1% हम ये मान लेते हैं कि आपकी फ़ी रिसिप्ट में वो सब्जेक्ट ऐड नहीं हुआ बाय चांस, तो आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें वो सब्जेक्ट आपको मेंशन हुआ मिलेगा विद एग्ज़ाम डेट। अच्छा, डेट शीट के सवाल बच्चे बहुत करेंगे, ठीक है? थर्ड ईयर में आ गए हैं, इसके बाद भी आप लोग बहुत सवाल करोगे सर हमारे 2 पेपर एक दिन रखे गए हैं। तो आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ़ॉलो करना है। जैसे आपके पास हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स है, तो पहले आप इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम देंगे, फिर हिस्ट्री का। ये एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है? ये बीए प्रोग्राम में होता है, डिसिप्लिन पेपर 2 दिन रखे जाते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो पेपर आपका पहले आता है, वो पहले दोगे आप, फिर नेक्स्ट डे वाले दिन दूसरा पेपर दोगे। तो इस चीज़ के बारे में क्वेरीज़ ना आए। डेट शीट आई होप आपने देख ली होगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए जैसा मैंने आपको कहा कि रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो आपकी ईमेल आईडी होती है, जो एसओएल में रजिस्टर्ड है, उसी पर आपका ओटीपी आता है और फ़ोन नंबर पर। तो ऐसे बहुत से बच्चे इस वक्त होंगे जिनका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर बंद हो चुका है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। एग्ज़ाम जब स्टार्ट होंगे, उससे पहले जब ओबीई का रजिस्ट्रेशन होगा, तो ओबीई के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज करने का ऑप्शन दिया जाएगा। उस ऑप्शन पे जाकर आप लोग चेंज कर सकते हो, फिर आपको कोई भी दिक्कत ओबीई के रजिस्ट्रेशन पर और एग्ज़ाम वाले दिन नहीं आएगी। दोस्तों, एग्ज़ाम के लिए टोटल 4 घंटे आपको दिए गए हैं। जैसे अगर 3:30 बजे आपका पेपर शुरू हो रहा है, तो 7:30 बजे तक चलेगा, ठीक है? इन 4 घंटे के अंदर-अंदर ही आपको आंसर लिखना भी है और अपनी पीडीएफ बनाकर अपलोड भी करनी होगी पोर्टल पर। 4 घंटे से एक्स्ट्रा टाइम आप नहीं यूज़ करोगे, क्योंकि उसके लिए फिर वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस माँगते हैं। तो बेहतर चीज़ ये है कि आप ये मानकर चलिए कि आपको 4 घंटे मिलने हैं पेपर में। अब ये मत कहिएगा कि सर एग्ज़ाम वाले दिन कि सर हमारे पे तो 5 घंटे शो हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चों ने, सेमेस्टर मोड वाले बच्चों ने करा था। मैंने उनको बताया था कि 4 घंटे आपके पास हैं, बट उन्होंने 5 घंटों का इस्तेमाल करके पेपर दिए हैं और अब उनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। तो इससे क्या होता है, रिज़ल्ट में दिक्कत आ सकती है, आपका रिज़ल्ट रोक सकते हैं, डिले कर सकते हैं। तो बेटर ये है कि 4 घंटे का इस्तेमाल करके ही आपको आंसर शीट अपलोड करनी होगी अपने पोर्टल पर। और कोई दोस्तों ऑनलाइन एग्ज़ाम में कोई झंझट क्रिएट नहीं करना है, कोई पैनिक क्रिएट नहीं करना है। अपना नॉर्मली जैसे क्वेश्चन पेपर आएगा तो नॉर्मल अपना आंसर लिखना शुरू कर दो और अपनी सारी शीट्स जो होती हैं, जो आप A4 साइज़ की शीट यूज़ करोगे, ठीक है? चाहे लाइन्स वाली यूज़ करो या विदाउट लाइन्स वाली, चाहे बोथ साइड लाइन या बोथ साइड प्लेन, बट साइज़ शुड बी A4। आप A4 रजिस्टर भी यूज़ कर सकते हो, A4 से थोड़ा छोटा साइज़ वाला भी आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? लेकिन कोशिश ये करना कि जो फ्रंट शीट पे सारी चीज़ें लिखनी है या बाकी अदर शीट्स पर सारी चीज़ें लिखनी है, वो पहले से ही लिख कर रख लो। एग्ज़ाम वाले दिन बच्चे क्या करते हैं, फिर जब पीडीएफ बनाकर अपलोड करते हैं तो ये बोलते हैं कि सर मैं यूनिक पेपर कोड लिखना भूल गया, या फिर मैं अपना जो है पेपर का टाइटल लिखना भूल गया, कुछ इशू तो नहीं होगा? तो इसलिए बेटर चीज़ ये है कि जब आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, तो उससे कुछ दिन पहले आप अपनी शीट्स पर सारी डिटेल लिख कर रख लीजिएगा। वीडियो बनी हुई है कि फ्रंट शीट पर क्या लिखना है, बाकी शीट्स पर क्या लिखना है। आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो, अदरवाइज़ जब गाइडलाइंस आएँगी तो मुझे लगेगा कि अगर कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड हुई हैं, तो सेपरेट वीडियो भी उसके ऊपर बनाई जाएगी। बाकी इसके अलावा दोस्तों, ओबीई का जो पोर्टल होगा, एसओएल के वाले बच्चों के लिए अलग पोर्टल होता है, ठीक है? अगर आपको पोर्टल से फ़ैमिलियर होना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। बाकी ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है ऑनलाइन एग्ज़ाम, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और जितनी भी इम्पोर्टेंट अपडेट आती रहेंगी, तो इस चैनल पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी। तो इसी के साथ दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।